उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाधियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही है घोर तपस्विनी साध्वी श्री चेतना जी महाराज, उग्र तपस्विनी साध्वी श्री चन्ना जी बिल्लो जी महाराज साहब आदि थाना। विकृतो हयाहिनं हयाहिनं वन्देमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं श्रेयं वज्रासामि वन्द्यामि विकृतो हयाहिनं हयाहिनं वन्देमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं जयं वज्रासामिनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं जयं वज्रासामिनं। शोक साता जी सबको साता है। हाँ जी। यही आगम वाचना विरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवर अनयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो के श्री श्री संजय मुनि जी महाराज साहब को उपवास। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज साहब को उपवास। तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब को उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करवत विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, केशव पंच नमोकारो सब पावकणासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंतो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री संवायाम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 19वां संवाय सुनाया जा रहा है। तो कल बता रहे थे एगुण विषम तिथेरा अगार वास मध्य वसीता मुंडे भविताण अगारव अंगारियों पवी। 19 तीर्थंकर भगवान
गृहस्थ अवस्था में रहकर मुंडित होकर के अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित। स्थानक सूत्र में भी जो सूत्र आया था, जो व्याख्याकारों ने, आचार्यों ने इसकी व्याख्या की है, इन पांच में से दो तो कुमार ब्रह्मचारी रहे, 19 में और 22 में। 12 में, 23 में, 24 में इनका विवाह तो हुआ था, लेकिन इन पांचों ने राजगद्दी नहीं पोती, इसलिए कुमार अवस्था कहा जाता है। तो 19 ने राज्यावस्था भोगी, 5 ने नहीं। अब इसके आगे ईमिसेण रेण पभाए पुटभिये अत्थे गीयान निर्याण एगुण 20 पल्ली माई की पणकता। असुर कुमाराण देवाण अत्थे गीयान एगुण 20 पल्लियो माई की पणकता। सो हम्मी साणेसु कप्पेसु अत्थे गीयान देवाण एगुण 20 पल्लियो माई की पणकता। आणय कप्पे अत्थे गीयान देवाण उकोसेण एगुण 20 सागरो माई की पणकता। इमिसेण रेण पभाय पुटभिये, इस रतन प्रभा पृथ्वी में अच्छे गियान नेरियान के एक नारकियों की एगुण 20 पल्योपाई 19 पल्योपम ठीक पणता स्थिति कही है। 19 पल्योपम की आयु वाले पहली नर के अंदर नारकी पाए जाते हैं। इसके बीच में एक सूत्र जहां पर नहीं दिया, 19 की संख्या में देखा जाए तो छठी नरक में कई एक नारकी हैं जो 19 सागरोपम की स्थिति वाले कहे जाते। असुर कुमारान देवान अत्थे गियान एगुण 20 पल्योमाय की पणता। असुर कुमार देवों की कई एक असुर कुमार देवों की एगुण 20 पल्योमाई 19 पल्योपम की पणता स्थिति कही है। सोहम्मी साणेसु कप्पेसु अत्थिगियान देवान एगुण 20 पल्योमाई की पणता। सोधर्म ईशान कल्पों में भी कितने एक देवों की 19 पल्योपम की स्थिति कही है। आणय कप्पे अत्थिगियान देवान उपोसेण एगुण 20 सागरोमाई की पणता। आनत कल्प में मतलब 9वें कल्प में कई एक देवों की उत्कृष्ट से एगुण 20 सागरोमाई 19 सागरोपम की ठीपणता स्थिति कही है। पाणय कप्पे अत्थे गयाण देवाण जहन्नेण एगुण 20 सागरोमाई ठीपणता। प्राणत कल्प में 10वें कल्प में कई एक देवताओं की जघन्य से 19 सागरोपम की स्थिति कही है। जे देवा आनतं पानतं नतं विनतं घनं सुशिरं इंदं इंदोकंतं इंदुत्तर वडिंसकं विमानं देवताय उपवन्ना तेसीणं देवानं उपोषेणं एगुण 20 सागरोमाय क्षीपणता। तेण देवा एगुण 20 अर्ध मासाण आणवंती वा पाणवंती वा उससंती वा निससंती वा तेसीणं देवानं एगुण 20 वा सहस्रेण आहारथ्य समुपजय।
जे देवा जो देवता आनतं पानतं नतं आनत प्राणत नत विनतं विनत घनं घन सुशिरं सुशिर इंदं इंद्र इंद्रकंतं इंद्रकांत इंदुत्तर बडिंसकं इंद्रोत्रावतंसक विमानं देवताय उपपन्ना। इन विमानों में देवता के रूप में जो देव पैदा हुए हैं, तेसीणं देवानं उन देवों की उकोसेणं उत्कृष्ट एवं वी सागरोमाई क्षिपणता 19 सागरोपम की स्थिति कही है। तेरह देवा एवं विषाय अर्धमासाण आनंती व पानवंती व उससंती व निससंती व वे देव 19 पक्षों में एक बार श्वासोश्वास लेते हैं छोड़ते हैं। उनके श्वासोश्वास का कालमान जो है 19 पक्ष। 19 पक्ष का मतलब 9.5 महीने में। आगे तेसीनं देवानं एवं विषाय बाल सहस्रेण आहारठे समुपजय उन देवताओं के 19,000 वर्षों के बाद उनको आहारठे समुपजय आहार की इच्छा पैदा होती है। संते गैया भव सिद्धिया जीवा जे एगुण विषाय भव गहने ही सिद्धि संति बुद्धि संति मुच्ची संति परिनिब्बाई संति सब दुखान मंतं करी संति। संते गैया भव सिद्धिया जीवा ये एक भव सिद्धिक जीव है। जे एगुण विषाय भव गहने जो संसार में कई ऐसे भव्य जीव हैं जो 19 भाव ग्रहण करके सिद्धि संति बुद्धि संति सिद्ध होंगे बुद्ध होंगे मुच्ची संति मुक्त होंगे परिनिब्बाई संति परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे सब दुखान मंतं करी संति सभी दुखों का अंत करेंगे। इसके साथ 19वें समवाय का समापन हुआ। अब इसके आगे 20वां समवाय। विसंग असमाहि थाना पणता तन जहा दव दव चारि जाबी भवई अपमद्य चारि जाबी भवई धूप मध्य चारि जाबी भवई अतिरिक्त सेजासनीय रातिनीय परिभाषी खेरोब घाये भूवोब घाये संचरणे कोहण पिट्टी मंसीय अभिक्णं अभिक्णं ओहा रहिता भवई नवानं अधिकरणानं अनुपन्नानं उपायता भवई पुराणानं अधिकरणानं काम्य व्यूसवियानं पुनोदीरेता भवई सस रख पानी पाए अकाल सचाए काराय जाबी भवे कलह करे सद करे झंझ करे सूर प्रमाण भोई केसना असमिते आबी भवे। विसंग असमाहि थाना पड़ता। विष असमाधि स्थान पे असमाधि अशांति के कारण कलेश के कारण जिनके अंदर ज्यादा करके आर ध्यान क्रोध और ध्यान की बहुत संभावना होती है। अशुभ कर्मों का ही उपार्जन होता है और वे अशुभ कर्म ही अशांति असमाधि का कारण बनते हैं। तो तंजाहा जैसे कि दब दब चारी जाबी भुवि जल्दी जल्दी चलना धप धप करते जल्दी जल्दी चलना। जल्दी जल्दी चलने से ईर्ष्या समिति का सम्यक शोधन नहीं होता। ईर्ष्या समिति का सम्यक पालन नहीं होता। तो इसलिए साधु साधुओं के साथ आता है अतुर्यम किसी प्रकार का जल्दी पना पना नहीं। अचवलन किसी प्रकार की गति में चंचलता नहीं। असंभंतम किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं।
मतलब बड़े धैर्य के साथ, विवेक के साथ क्रिया समिति शोधता हुआ चले। लेकिन जल्दी जल्दी चलना, जब जल्दी जल्दी चलता है तो इन बातों का सम्यक ध्यान नहीं रहता। तो क्रिया समिति सम्यक नहीं पलती, जीव विराधना भी होती है, अपना अधीरज अधैर्य भी प्रकट होता है, ना समझी भी सामने आती है। तो इसलिए कहा जाता है जे जल्दी जल्दी चलना, ये क्या है? असमाधि का पहला कारण। और दूसरा है अपमदनीय चारी भवी, अप्रमार्जित चारी, बिना प्रमार्जना किए चलना। कहा जाता है अपने साधु साध्वी का जो पूर्ण रूप है वो तो करुणा सागर कहते हैं, करुणा सिंधु। छह काया के जीवों के प्रति माता पिता का मतलब पियर का स्थान है। जैसे पियर में बेटी सर्वथा सुरक्षित रहती है, इसी प्रकार छह काया के रक्षक साधु साध्वी के पास जीव भी क्या है, शांति का एहसास करते हैं। तो ये तभी होता है सचमुच में छह काया का रक्षक हो। तो छह काया का बनने के लिए आत्मा को बड़ा अप्रमत्त रहना पड़ता है। अप्रमत्त रहेगा तो इस व्रत का सम्यक पालन होगा, अन्यथा नहीं। करुणाशील होने के कारण हर समय ये ध्यान रहता है मेरे से किसी जीव की विराधना ना हो। जब दिन में चलना है तो देख देख के चलते, यत्न से ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते, और जहाँ कहीं जीव की संभावना हो और पैर रखने का स्थान ना हो। जीव की संभावना है और कोई पैर रखने का स्थान नहीं है तो वहां पर पास में रजो हरण, उससे वो उस जगह की परिमार्जना कर ले यत्न से, ताकि पैर रखने से किसी जीव की विराधना ना हो। अब बात रही दिन में तो देख करके चले, रात को तो कहा जाता है बिना प्रयोजन से रात को ना चले। मानो कहीं आना जाना पड़ता है आवश्यक क्रिया के निमित्त, तो उस क्षेत्र को दिन में शाम को अच्छे ध्यान से देख ले, कहीं जीवों का आवागमन तो नहीं, जीवों का भवन तो नहीं है। मानो भवन तो नहीं है लेकिन जीवों के आवागमन को तो नहीं रोका जा सकता। तो कहा जाता है बिना प्रयोजन से चले नहीं, चलना है तो रजोहरण है, जहां पर पैर रखना है पहले रजोहरण से उसकी पलड़ना करे, फिर उसके बाद अपना पैर रखें। तो फिर उसके बाद अगला कदम रखना है तो रजोहरण से परमार्जना करके फिर उसके आगे पैर रखें। तो कितने कह सकते हैं हमारे फिर तो यही करने के रहे। कहते हैं कि साधु का धर्म जो है वो यही तो है। अब इसने औरतों को दुनिया का धंधा नहीं करना, अपने संयम को निर्मल रखना है। और यदि ऐसा ध्यान रखते हैं तो आत्मा को समाधि भी बहुत होती है। जब इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो फिर समाधि भी नहीं आती। देखा जाए तो ये समाधि के मूल कारण इनका परिहार करना है, जो असमाधि के कारण। इनका परिहार करेंगे, इनको छोड़ेंगे तो समाधि तो आत्मा का अपना गुण है, वह कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता। हर समय हमारी ध्यान साधना केवल आंखें बंद करके बैठ करके वही नहीं होती। हम चाहे चलते हैं, पढ़ते हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, यदि हमारे मन में हमारी आत्मा में छह काया के जीवों के रक्षा के भाव हैं तो हमारे वो सारी साधना जो है संवर निर्जरा का कारण है, आत्मा की निर्मलता का कारण है। तो इसलिए कहा जाता है दिन को देख करके चले, और रात को जहां भी चलने की जरूरत पड़ती है तो वहां पूरा विचार कर ले जीवों की संभावना है या नहीं।
तो वहां पर परमार्जना करके ऐसे एक एक कदम आगे बढ़े और अपना कार्य करके अपने स्थान पर, अपने आसन पर आ जाए। यदि ऐसा नहीं करता है तो वो असमाधि का कारण, करता है तो समाधि का कारण। तो तीसरा है दुपमज्जीय चारी जावे भाई, दुष्परमार दुष्परमार्जित चारी चापी भवती। मतलब परमार्जना तो करता है, लेकिन ओगे से लेना, जहां की है वहां पैर ना रखे, दूसरी जगह करता है। जहां परमार्जना की है वहीं पर पैर रखता है, तो वो था सुपरमार्जित चारी। और यदि परमार्जना कहीं और पैर कहीं पर रखा है तो वो दुष्परमार्जित चारी। ये तीसरा असमाधि कारण। अतिरिक्त सेजासनीय, ये चौथा कारण। शैया आसन मर्यादा से ज्यादा रखना। तो कहा जाता है जितनी आवश्यकता है उतना रखें, जिसकी आवश्यकता नहीं उसको अपना व्यर्थ का बोझ ना बना। तो अतिरिक्त मर्यादा से ज्यादा आसन आदि नहीं लगाना। आगे पांचवा है रात्रिणीय परिभाषी। रात्निक परिभाषी, रात्निक कहते हैं रत्नाधिक, जो दीक्षा वृद्ध है उनसे परिभाषी, परिभाषण करना, उनका पराभव करना, उनका अपमान करना, उनकी आशातना करना, उनसे बहसबाजी करना, मैं करना। कार्य करना समाधि का कारण ही और समाधि का कारण। अपने अंदर सहन शक्ति पैदा करे, बहसबाजी में ना पड़े। वैसे तो किसी का चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, किसी का अपमान नहीं करना। ये अपमान जो है बैर की पूर्व भूमिका है। बैर की गांठें बंध जाती हैं, जरूरी नहीं है बंधे, लेकिन बंधने की संभावना होती है। और ऐसे कर्म जो है असमाधि के कारण। और रत्नाधिक की आशातना कैसी है? असमाधि का कारण संसार वृद्धि का कारण है। उनका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आशातना अवज्ञा करने वाले का जो उसको नुकसान उठाना पड़ेगा, शायद उसकी भरपाई जल्दी ना हो। तो इसलिए कहा जाता है कि साधु को तो विनीत अवस्था में, साधु साधुएं जितने विनीत होंगे, विनम्र होंगे, सहन शक्ति होंगे, उनके कर्म उतने ज्यादा कटेंगे। माना कोई डांटता भी है तो सोचे, जो तपस्या मेरे को भूखे रह के करनी थी, उपवास आदि के द्वारा करनी थी, इन्होंने तपस्या मेरी वैसे करा दी, बड़ी कृपा की, मेरे कर्म काट दिए, कट जाएंगे। लेकिन कटेंगे तब जब समता में रहेंगे, शांति में रहेंगे, सकारात्मक हमारी सोच होगी। और ये सोचेंगे जलते रहेंगे, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं फिर भी मेरे को डांटते हैं, मेरे को फटकारते हैं, पता नहीं कहाँ आके फंस गया हूँ, किस जन्म का बैर है। तो ऐसे आरत रोदक ध्यान से तो कर्म ही बनेगा। समाधि से रहने से क्या होगा? उनकी आत्म कर्मों की महानिद्रा है। तो कहा जाता है जो रातनिक रत्नाधिक दीक्षा वृद्ध है, उनसे उनका प्राभव अपमान नहीं करना, बहसबाजी नहीं करनी, उनको झूठा सिद्ध करने की कोशिश नहीं करना। जो सच है एक बार विनम्रता से निवेदन कर दिया, वो माने तो ठीक, ना माने वो जाने, लेकिन उनका नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी। जो करते हैं तो ये करना जो है पराभव करना, अवज्ञा अवहेलना करना, बहसबाजी करना और समाधि का कारण। आगे छठा है थेरोवघाई, स्थविरोपघात। स्थविर साधुओं को दोष लगाकर उनका उपघात, उनका अपमान करना, उनके ऊपर दोषारोपण लगाना, रोष के कारण से, बैर के कारण से, अज्ञानता के कारण से। कहते हैं ये आशातने खाली नहीं जाती। दशवीं कालिक सूत्र का जो 9वां अध्ययन है विनय समाधि, उसके अंदर सारा दिया है कि आशातना करने वाले का मोक्ष नहीं, मतलब दीर्घ संसारी बनता है। तो इसलिए कहा स्थविरों का घात, अज्ञानता मूढ़ता के कारण
जो अनंत उपकारी हैं उनके भी घात का उनका भी घात चिंतन करना। कई सोचते हैं, ऐसा कौन सोचता होगा, कौन सोचता होगा जो पारी कर्मी, जो दीर्घ संसारी उनके मन में आ जाता है। इतिहास ऐसे कथानकों से भरा पड़ा है। कितने ऐसे कुल वालु कौन था, उसने क्या किया था, स्थविरों का घात ही तो सोचा था, और स्थविरों ने उनको जैसे उनको कह दिया तेरा ऐसे नाश होगा, वैसे हुआ। और भी कई ऐसे प्रसंग आते हैं। तो कहा जे असमाधि का कारण स्थविरोपघात महापाप है। जो ऐसे करने वाले हैं उनको समाधि कहाँ से होगी, असमाधि का कारण बताएं। वैसे तो किसी का भी घात नहीं सोचना, लेकिन जो अनंत उपकारी ऐसे जिनका किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, वैर विरोध नहीं, अपनी साधना में लीन रहते हैं, उनका भी बुरा सोचना, तो सोचने वाले का एक प्रगाढ़ पाप कर्मों का उदय है। आगे भूवोपघाई, भूतोपघाती, भूतोपघाती जीवों का नाश, एक इंद्रिय जीवों का बिना यत्न के, यत्न नहीं रखना, घात करना। कहते हैं एक होता है एक किया जाता है, दोनों में बड़ा अंतर। होने में मन नहीं होता साथ, करने में मन साथ होता है। तो ऐसा करना ये भी असमाधि का कारण। संजलने, संज्वलन, सदा रोष युक्त प्रवृत्ति करना, कुड़ते रहना, गुस्से में रहना। कोहने, अत्यंत क्रोध करना, बार बार क्रोध करना, छोटी छोटी बातों में एकदम जैसे बम फट गया हो। तो कहा जाता है जो सारे असमाधि के कारण गिनाए जा रहे। यदि ये हमारे जीवन में है तो चाहे कुछ कर ले, समाधि आने वाली नहीं। भगवान ने जो सारे 20 गिनाए हैं, कहते एक एक को जानो और अपने जीवन से इनको बाहर निकालो। जैसे गृहस्थों में घर के अंदर अनाज की छंटाई करते हैं, अनाज को लेकर के उसको एक एक दाना देखते हैं। जहाँ विजातीय द्रव्य दिखाई देता है, विजातीय द्रव्य कंकर पत्थर लकड़ी घास आदि के जो कुछ भी है, उसको निकालते हैं। इसी प्रकार जीवन में जहां जहां भी जो दोष है उनका परिमार्जन करे, उनको दूर करे। कहीं पर ऐसे प्रसंग बने हैं तो अपनी आलोचना निंदा प्रायश्चित के द्वारा उनका शुद्धिकरण कर ले। क्योंकि कपड़ा फटता है तो वो सिया भी तो जाता है, शरीर में घाव होता है तो उसका उपचार भी तो किया जाता है। ऐसे अनजानेपन में प्रमाद के कारण से कहीं पर भी ऐसी भूलें हुई हैं तो उनका परिमार्जन किया जाए, उसका शुद्धिकरण किया जाए। तो असमाधि के जो बीज बोए थे, बीजे थे, वो क्या हो जाएंगे, हमारे जीवन से बाहर निकल जाए। तो संजय ने कोहन है पिट्ठी मांसी, पिट्ठी मांसी पीठ का मांस खाना, ये परिभाषिक शब्द है। शास्त्रों में कहा जाता है किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, दूसरे की नजर से गिराने के लिए उसकी बुराई करना। पिट्ठी मनसी है, चुगली करना जिसको कहते हैं। अभिखनंग, अभिखनंग ओहा रहता भोय, अभिखनंग अभिखनंग बार बार, ओहा रहता ऐसे आता है ओहारणी, अवधारणी, निश्चयकारी भाषा बोलना। एक बार बोल दिया, बिना विचारे बोला, वो बात झूठ हो गई, यथार्थ नहीं घटी। अब किसी कोई आके पूछता है जेकर मारे आपने तो ऐसा कहा था, ऐसा तो हुआ नहीं, अब उस पर लिपापोती करने के लिए कितना समय लग जाता है। हाँ कोई ऐसा हो तो ऐसा कह करके निश्चय में न बोले कि ऐसी संभावना है, विवेक रखा जाए, ये साधु भाषा। लेकिन कहना हाँ ऐसा ही होगा, आज वर्षा होगी नहीं होगी, आज जाना है नहीं जाना है, लेकिन परिस्थितियों ने मजबूर कर दिया, जो कहा था वैसा कर नहीं सके, तो कहा जाता है बाद में क्या होगा, वो अशांति का कारण बन जाता है। तो ऐसे बार बार निश्चयकारी भाषा नहीं बोलनी। जहां पर इसका अर्थ दिया है अभिखनंग अभिखनंग ओहा रहिता भवई, निरंतर सदा ही दूसरों के गुणों का विलोप करना। जो व्यक्ति दास या चोर नहीं, उसे दास या चोर आदि कहना।
मतलब जो बातें उसके अंदर दोष नहीं पाए जाते उन दोषों से आरोपित करना, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो ये भी क्या है, असमाधि का कारण है। कारण क्या, कि जिसको भी कहेंगे उसके मन आहत तो होगा। हो सकता है वो समता से सहन कर ले, वो अपने कर्मों को काट ले, लेकिन जिसने अविवेक से अयत्ना से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है उसके तो कर्म बनते हैं, वो कर्म उसको शांति से बैठने थोड़े दें। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसे शब्द कहने वाला भी जो असमाधि का कारण पैदा करता है। नवाणं अधिकरणाणं अनुपन्नाणं उपायता हो, अनुपन्नाणं जो पैदा नहीं हुए, नवाणं अधिकरण, नए अधिकरण, अधिकरण का मतलब क्लेश, लड़ाई झगड़ा, उनको उपायता हुए पैदा करना, ऐसा वातावरण बना देना जिसके कारण से क्लेश पैदा हो, लड़ाई झगड़ा पैदा हो। ये भी असमाधि का कारण। कहते हैं असमाधि देंगे तो असमाधि ही तो पैदा होगी। यदि किसी को समाधि देंगे, शांति देंगे, तो उसके स्थान पर क्या होगी, समाधि शांति होगी। पुराणानं अधिकरणानं खामिय व्युसव्यानं पुनोदीरित तब हुई। 13वां पुराणानं जो प्राचीन कले, अधिकरणानं लड़ाई झगड़े थे, कलेश थे, खामिय व्युसव्यान क्षमा जाचना हो गई, कीमत कमाना हो गया, सब कुछ वातावरण शांत हो गया। जब शांत हो गया तो फिर कोई ऐसा आ गया, उसने फिर आग लगा दी। पूर्णो धीरेता भवई, दोबारा फिर उसको उदीरना कर दे, फिर उसको जगा दिया, किस भड़का दिया। अरे तेरी तो गलती नहीं थी, तेरे को ऐसा हुआ, तेने कैसा कर दिया, कैसे कर दिया, और उनको ऐसे भड़का के फिर लड़ाई झगड़े का वातावरण बना दिया। तो ये असमाधि का कारण है। आगे ससरख पानी पाए, हाथ पैरों में धूल कच्ची मिट्टी लगी, जब वैसे भी मिट्टी लगी है, मिट्टी वाले पैरों से अपने आसन आदि के ऊपर बैठ जाना, सफाई नहीं करना, रजोहरण पास में है। कहते हैं स्थानक में प्रवेश करे तो स्थानक में प्रवेश से पहले अपने पैर साफ कर लेने चाहिए। रजोहरण का एक ये भी प्रयोजन है। आगे बढ़े हैं तो सारा सफाई करके अपने आसन आदि पर बैठे, लेकिन सफाई नहीं की, आसन पर बैठ गया, क्या होगा, जल्दी मैला हो जाएगा, फिर बार बार धोने का चक्कर रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है पहले ध्यान रखें। फिर आगे कहा है कि किसी से गोचरी आदि लेनी है तो उसके ऐसे मिट्टी आदि, ऐसी कच्ची मिट्टी आदि ऐसा हो तो उससे भिक्षा ग्रहण नहीं करनी। कहा जाता है सरजस सचेतन धूलि, सचित धूलि आदि से युक्त हाथ पैर रखना, सरजस हाथ पैर वाले व्यक्ति से भिक्षा ग्रहण करना, सरजस स्थंडिल आदि पर चलना, सरजस पर आसन आदि पर बैठना, ये सारे क्या है, असमाधि के कारण है, अपने प्रमाद के सूचक है। आगे अकाल सझाए कार्य जावी हो, अकाल में स्वाध्याय कर, जो स्वाध्याय का समय नहीं है उस समय स्वाध्याय कर। कहा जाता है मूल आगम का स्वाध्याय काल होता है, अर्थ का नहीं। जो हमारे पूर्वजों की, गुरुओं की, शास्त्रों में जो स्वाध्याय की मर्यादाएं बांधी हैं उसके अनुसार स्वाध्याय कर, उसको उल्लंघन नहीं करना। तो कहा जाता है बिना काल के करता है तो वो भी असमाधि का कारण बन जाता है। आगे कलह करे, कलह करना, लड़ना, झगड़ना, जोर जोर से बोलना, तू मैं करना, ये भी क्या है, असमाधि का कारण, अपनी भी और परिवार की भी असमाधि का कारण। आगे श्रद्ध करे, रात को ऊंचे ऊंचे स्वरों में स्वाध्याय करना, जबार का लाभ करना। कहा जाता है जब लोगों के सोने का समय हो उस समय जोर जोर से बोलेंगे तो विचारों को सोने में बाधा आएगी, विघ्न आएगी। अब साधु ने तो अपनी चर्या में रहना है, कोई गृहस्थी उससे परेशान होता है, आराम नहीं करेगा, अगले दिन काम करना है, वो परेशान हो जाएगा। और दूसरा कहा है जोर से बोलते हैं तो असंजत व्यक्ति जाग जाएगा, सोया है तो जागने के बाद वो धर्म ध्यान तो करेगा नहीं, खींचेगा, चलेगा, कोई अपशब्द कहेगा, गलत काम करेगा, तो उसका जिम्मेवार कौन हुआ।
जिसने अकाल में ऐसे शब्दों का जोर जोर से बोला है। तो इसलिए कहा जाता है पुरानी परंपरा जो रही है, पैर रात्रि उपरांत जोर से नहीं बोलना। लेकिन आजकल गृहस्थों की सोने की दशा क्या है, 12-12 बज जाते हैं। लेकिन अपना विवेक रखना, जब जहां अपने बोलने से किसी को असमाधि होती है तो वहां पर मौन रखना, या धीरे से बोलना, ताकि हमारे बोलने से कोई परेशान ना हो। आगे झंझ करे गान में संग में फूट डालना, ऐसे संग में परिवार में फूट पड़े ऐसे वचन बोलना। ये क्या है, झंझ करे, ऐसे शब्द ऐसा वातावरण बनाना। तो ये भी असमाधि का कारण है। सूर्य प्रमाण भोई, फिर सूर्य प्रमाण भोजी, सूर्योदय से सूर्यास्त तक बस कहते पशुओं के तरह चरते रहना। जैसे बकरी का हर समय मुंह चलता रहता है, ऐसे खाने पीने में रहना, स्वाध्याय का, सेवा का, तपस्या का, ईश्वर ध्यान नहीं देना। तो कहा जाता है सूर्यास्त तक भोजन करते रहना। अपनी व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए जिसके कारण से सूर्य अस्त से पहले ही, मतलब आधा पौना घंटा पहले आहार आदि का हो गया, और 10-15-20 मिनट पर पहले पानी पी ले और निश्चिंत हो जाए। अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर के प्रतिलेखन है, जो अपना प्रतिक्रमण है, इन कार्यों के अंदर अपना लग जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि सूर्य प्रमाण भोई, सूर्य प्रमाण तक आहार पानी करते रहना। ये भी क्या है, असमाधि का कारण है। ऐसना असमित आविर्भवे, ऐसना में, ऐसना समिति का सम्यक प्रकार से पालन नहीं करना, मतलब सचित अनेचनीय आहार आदि ग्रहण करना, ये 20वां असमाधि कारण। तो कहा जाता है जिन कार्यों के करने से अपने या दूसरे व्यक्तियों के चित्त में संक्लेश उत्पन्न हो, उसको असमाधि स्थान कहते हैं। ये 20 समाधि स्थान के हैं जो क्लेश के कारण है। अपने को भी असमाधि पैदा होती है, दूसरे को भी पैदा होती है। तो इसलिए मुमुक्षु आत्मा को इन सब का ध्यान रखना, इनसे जितना यथासंभव ज्यादा से ज्यादा बचना। देखा जाए तो धर्म तो इन्हीं बातों में है, संयम इन्हीं का ध्यान रखने में है। इनसे जितना बचेंगे हमारा संयम उतना निर्मल होगा। संयम जितना निर्मल है उतनी ज्यादा संबर की आराधना होगी, और निर्जना भी उतनी ज्यादा होगी। हमारा कर्मों का बोझ भी उतना हल्का होगा, भगवान की वाणी के आराधक होंगे। अब इसके आगे, मुनि सुवर्ण अरहा भीषण धनोई उद्धम उच्चतेन उत्थम। मुनि सुवर्ण अरहा, अरिहंत भगवान मुनि सुव्रत, उनकी अवगाना जो है 20 धनुष की ऊंची अवगाना कही। अब तीर्थंकर भगवंतों की अवगाना, जैसे भगवान महावीर स्वामी की 7 हाथ की है, भगवान पार्श्वनाथ जी की 9 हाथ की है, तो 2.25 धनुष आ जाते हैं। भगवान महावीर के 2.25 धनुष आते हैं। भगवान अरिष्ट नेमि जी के 10 धनुष की अवगाना है। भगवान नवीनाथ जी की 15 धनुष की है। और अब इसके आगे जो 20 में तीर्थंकर भगवान मुनि सुब्रत जी हैं, इनकी 20 धनुष की अवगाना है। ऐसे 5-5 बढ़ते हैं 50 तक, फिर उसके आगे 10-10 बढ़ते हैं, फिर 100 तक, फिर उसके आगे 50-50 बढ़ते हैं। तो ऐसे 50-50 बढ़ते तक भगवान ऋषभ तक क्या हो जाते हैं, 500 तक पहुंच जाते हैं। तो सभ्य बिय घनोदही बीसंग जोन सहसाई बहलेन पणता। सभ्य वियण घनोदय, जितने भी घनोदय, चाहे वो रतन प्रवाह पृथ्वी का है, चाहे वह शर्करा प्रवाह, बालू का प्रवाह, 7 पृथ्वियों के घनोदय जो है, उनका प्रमाण का है 20,000 योजन मोटाई का है। 20,000 योजन मोटाई का उनका घनोदय। नपुंसक बेनिजसन कम्मस भीषण सागरोवम कोड़ा कोडियो बंध बंध की पड़ता। हाँ, आगे पाणयसन देविंदस देवरनो भीषण सामान्य साहसियों पड़ता। पाणयसन देविंदस, प्राणत देवेंद्र देवराज, 10वें देवलोक के इंद्र महाराज प्राणत, उनके भीषण 20 सामान्य साहसियों प्रणता, 20,000 सामानिक देव के हैं।
प्राणत इंद्र महाराज के 20,000 समानिक देव कहे। नपुंसय बेअनिजसन कम्मस बीसं सागरोगम कोड़ा कोड़ियो बंधो बंध ठीपणता। नपुंसक वेदनीय मतलब नपुंसक वेद कर्म जो है, नपुंसक वेद जो नोकशाय मोहनी की प्रकृति है, उस कर्म की 20 सागरोगम कोड़ा कोड़ियो उत्कृष्टि जो स्थितियां 20 कोटि कोटि सागरोपम की कही है। बंध बंध से बंध ठीपणता बंध स्थिति कही। कहा जाता है पुरुष वेद की उत्कृष्ट स्थिति 10 कोटा कोटि सागरोपम की है, स्त्री वेद की 15 कोटा कोटि सागरोपम आती है, और नपुंसक वेद की 20 कोटा कोटि जो बंध स्थिति आती है। इन सारे जैसे 148 प्रकृतियां हैं, 8 कर्मों की उत्तर प्रकृतियां पनोना सूत्र के अंदर जो 23वां पद आता है, 23, 24, 25, 26, 25 तक इनके कर्मों के संबंध में सारी वहां पर विवेचना है। तो एक एक कर्म की जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति कितनी है वो सारी बताई है। और ये भी बताया है कि एक इंद्रिय जीव कम से कम कितना बांधता है, दो ज्यादा कितना बांधता है। जितना बांधता है 25 गुना दो इंद्रिय जीव उनसे 25 गुना ज्यादा बांधते हैं। त्रिंद्रिय एक इंद्रियों से 50 गुना, चतुर इंद्रिय 100 गुना, आगे 1000 गुना। फिर आगे संगी जो है वो अपनी उत्कृष्ट स्थिति बांधते हैं, उत्कृष्ट स्थिति तक बांध सकते हैं। तो पचखानसन पुब्बस बीसंग बत्थु पणता, प्रत्याख्यान जो पूर्व है उसके 20 वस्तुओं के ही है, अर्थ 20 अर्थाधिकार कहे। उसपणी ओ सपणी मंडले बीसंग सागरोवम कोड़ा कोड़ियो कालो पणता। उत्सर्पणी और अवसर्पणी मंडल में, इस काल चक्कर में उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल इन दोनों का कालमान मिलाया जाए तो बीसंग सागरोपम कोड़ा कोड़ियो 20 कोटा कोटि सागरोपम कालो कालोपन तो काल का है। एक काल चक्कर में 20 कोटा कोटि सागरोपम निकल जाते हैं। अवसर्पणी काल का 10 कोटा कोटि सागरोपम और उत्सर्पणी काल का भी 10 कोटा कोटि सागरोपम, दोनों का मिलाकर के 20 कोटा कोटि सागरोपम बनता है। ईमीसेण रेण पभाय पुड्भिय अत्थे गयाण निरयाण भीसं पल्योमाय थी पड़ता। ईमीसेण रेण पभाय पुड्भिय, इस रत्न प्रभा पृथ्वी में अत्थे गयाण निरयाण एक नारकियों की भीसं पल्योमाय थी पड़ता 20 पल्योपम की स्थिति कही। छठिये पुड्विय अक्षय गयान नेरयान भीषण सागरोमाई पड़ता। छठिये पुड्विय छठी पृथ्वी में अथ्य गयान नेरयान कई एक नारकियों की भीषण सागरोमाई पड़ता 20 सागरोपम की स्थिति कही है। असुर कुमारान देवान अथ्य गयान भीषण पल्योमाई पड़ता। असुर कुमार देवों की कई एक असुर कुमार देवों की 20 पल्योपम की स्थिति कही है। सो हम्मी सानेसु कप्पेसु अत्थे गेयान देवान भीषम पल्योमायं ठेपणता। सो धर्म ईशान कल्पों में कई एक देवों की 20 पल्योपम की स्थिति कही है। पाणथे कप्पे देवान उकोसेण भीषम सागरो माई ठेपणता। प्राणत कल्प में देवों की प्राणत जो 10वां देवलोक वहां पर देवों की उत्कृष्ट से 20 सागरोपम की स्थिति कही है। आरण्य कप में देवान जहन्नेण भीषण सागरो माई ठीपणता। आरण देव 11वां कल्प है, जहां पर देवों की जघन्य से 20 सागरोपम स्थिति कही है। जे देवा सायं विसायं सुविसायं सिद्धर्थं उपकलं भित्तिलं तिगिच्छं दिशा सौवत्यं पलंबं रुइलं पुप्पं सुपुप्पं पुप्पावतं पुप्पवहं पुप्पकन्तं पुप्पवन्नं पुप्पलेशं पुप्पजयं पुप्पसिंहं पुप्पसिद्धं पुप्पुत्तर बडिंसगं विमानं देवताय उवन्ना तेसिनं देवानं उकोसेनं भीषं सागरो मायं पणता। तेन देवा भीषाय अधमासानं आणवन्ति वा पाणवन्ति वा उषसन्ति वा निशसन्ति वा तेसिनं देवानं भीषाय वासहस्रेण आहारथे समुपत्ते।
जे देवा सायं भी सायं, जो देव सायं, सात विमानों के नाम है। भी सायं भी सात, सुविसायं सुविशाख, सिद्धर्थं सिद्धारथ, उत्पलं उत्पल, भित्तिलं भित्तिल, दिगिच्छं दिगिंच, दिशा सौवथ्यं दिशा सौवस्तिक, प्रलंबं प्रलंब, रुइलं रुचिर, पुष्पम पुष्प, सुपुष्पम सुपुष्प, पुष्पावतम पुष्पावर्त, पुष्पवम पुष्पप्रभ, पुष्पकांतं पुष्पकांत, पुष्पवर्णं पुष्पवर्ण, पुष्पलेशं पुष्पलेशय, पुष्पजयं पुष्पध्वज, पुष्पसिंहं पुष्पशृंग, पुष्पसिद्धं पुष्पसिद्ध, पुष्पोत्तरवडिंसकं पुष्पोत्तरावतंसक। विमानन, विमानों में देवताएं वरना देवता के रूप में पैदा हुए हैं। तेसीणं देवाणं, उन देवों की उपोषण बीसं सागरोपाय कृपणता, उत्कृष्ट से 20 सागरोपों की स्थिति कही है। तेणं देवा, वे देव बीसाय अर्धमासाणं, 20 अर्धमास मतलब 10 महीने में, आनवंती वा पानवंती वा उसंती वा निसंती वा, एक बार श्वास लेते हैं। तेसीणं देवाणं वीसाय बाल सहस्ये आहारठे समुपजय, तेसीणं देवन, उन देवों के 20 बाल सहस्ये 20,000 वर्षों में आहारठे समुपजय, आहार की इच्छा पैदा होती है। संते गैया भव सिद्धिया जीवा, ये 20 भव गहने सिद्धि संति बुद्धि संति मुच्ची संति, परिनिब्बाई संति सब दुखान मंतम करी संति। संते गैया भव सिद्धिया जीवा, के एक भव्य सिद्धिक जीव, भव्य जीव संसार में है। जे जो 20 भव गहने 20 भव ग्रहण करके सिद्धि संति सिद्ध होंगे, बुद्धि संति बुद्ध होंगे, मुच्ची संति मुक्त होंगे, परिनिब्बाई संति परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे, सब दुखान्वंतम करी संति सभी दुखों का अंत करेंगे। 20वां संवाय समाप्त हुआ। अब इसके आगे 21वां संवाय। एक विषं सबला पणता, तन जहा हाथ कंबं करे माने सबले, मेहुणं पड़ी सेव माने सबले, राई भोयणं भुंज माने सबले, आहा कंबं भुंज माने सबले, सागारियं पिंडं भुंज माने सबले, ओदेसियं कीयं आहट्टो द्विज माने भुंज माने सबले, अभिक्षण पड़ी आई खेताण भुंज माने सबले, अंतो छन मासाण गणाओ गणं संकव माने सबले, अंतो मासस तौ दग लेवे करे माने सबले, अंतो मासस तौ माई ठाणे सेव माने सबले, राय पिंडं भुंज माने सबले, आउटियाय पानाई वायं करे माने सबले, आउटियाय मूसा वायं बद माने सबले, आउटियाय अदिन्नादान गिन्ह माने सबले, आउटियाय अनंत रहियाय पुण्य ठाणं व निसिहं व चेते माने सबले, एवं आउटिया चित्तमंताय पुण्य, एवं आउटिया चित्तमंताय शिलाय, आकोला वासन सेवा दारुए अन्नयरे व तह पगारे ठाणं व सिद्धं व निसिहं व चेते माने सबले, जीव पैठिये स पाणे स भिये स हरिये स उतिंगे पणग दग मट्टी मकड़ा संतानय तह पगारे ठाणंग व सिच्चंग व निसिहंग व चेतेमाने सबले, आउटियाय मूल भोयणंग व कंद भोयणंग व तया भोयणंग व पवाल भोयणंग व पूप भोयणंग व फल भोयणंग व हरिय भोयणंग व भुंज माने सबले, अंतो संवत्सरस बदस तग लेवे करे माने सबले, अंतो संवत्सरस 10 माई ठाणाई सेव माने सबले, अभिक्खनं शीतोदय बियड़ बघार्य पाणिना असनंगवा पाणंगवा खायमंगवा सायमंगवा पड़ी गाहिता भुंज माने सबले। एक विषं सबला पणता। 21
शबल दोष कहे। शबल दोष, ये वे दोष जो इस चारित्र रूपी चद्दर को दूषित कर देते हैं, चित कबरा बना देते हैं, धब्बों से दूषित, मलिन, मैला बना देते हैं। तो कहा जाता है इनकी संख्या 21 है। ये असमाधि स्थान, शबल दोष, 33 आशातनाएं जो 33वें संवाय में आई। दशा शुद्ध स्कंद के पहली दशा में असमाधि स्थानों का वर्णन आया था। दूसरी दशा में 21 शबल दोषों का वर्णन आया था और तीसरी दशा में 33 आशातनों का वर्णन आया था। तो बताया है कि मुमुक्षु आत्मा को इन सब बातों का ध्यान रखना है, इन शबल दोषों को जानना और शबल दोषों का प्रवेश अपने जीवन में ना हो, इसका हर संभव प्रयास कर। पहले तो दोष लगे ना, मानो छद्मस्त है, पूर्ण नहीं है, कभी जीवन में ऐसी भूल हो जाती है तो उसको अपनी आलोचना, निंदना, गर्हना के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण करना, ये साधक की विशेषता है। कहा कर लेता है तो उसकी साधना ठीक चल रही है। यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखता है तो कहा जाता है जैसे अनाज के अंदर जितने कंकर, पत्थर, लकड़ियां, विजातीय द्रव्य होंगे, अनाज वो उतना ही अशुद्ध होगा, उसकी कीमत भी उतनी ही कम पड़ेगी। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो हम संयम तप की, अज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करते हैं, यदि हमारी आराधना शुद्ध है तो वो क्या है, शुद्ध होने के कारण से उसमें कोई विकार नहीं आने वाला, सारे कर्म खत्म होंगे, क्षय होंगे तो केवल ज्ञान मोक्ष है। नहीं है तो देवलोकों में जन्म भी होगा तो अच्छे स्थान पर जन्म होगा और वहां पर पूर्व जन्म की जो शुद्धि है वो उसके अच्छे संस्कारों का प्रतीक होगी। उसकी आत्मा जो है भटकेगी नहीं, बुरे भाव आएंगे नहीं, जे भाव भी, अगला भाव भी, उससे अगला भाव भी उसका निर्दोष होगा। और जितने हमारे जीवन में दोष होंगे, जिन दोषों को देख करके हमने आंखें बंद कर ली, लापरवाही रखी है, उनका ध्यान नहीं रखा, उनका शुद्धिकरण नहीं किया, तो आने वाले समय में वो ऐसे ही होंगे जैसे पैरों में चुभने वाले कांटों के समान है और वो असमाधि का कारण बनेंगे, क्लेश का कारण बनेंगे, मन की अस्थिरता का कारण बनेंगे, इंद्रियों के अंदर, मन के अंदर स्थिरता नहीं आने देंगे, वैराग्य में बाधक बनेंगे, मोक्ष मार्ग में बाधक बनेंगे। तो इसलिए भगवान ने इन सब दोषों का संग्रह करके एक सूत्र के अंदर रख दिया और कहा, हे मोक्षु आत्मा, भव्य आत्मा, आपने इन दोषों से अपने आप को बचाना है। आपकी साधना की जो सफलता है वो इसी के अंदर है कि आप इन दोषों से अपने आप को बचाए, पूर्ण रूप से बचाना है। कहीं पर भी दोष लगा है तो उसका परिमार्जन करना है। तो इन 21 दोषों का वर्णन, बस उत्तर आज तो समाप्त होगा नहीं, इसलिए इसको आज यहीं पर रख देता हूँ। कल जैसे समय होगा इसको कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण, नमो लोय सव साहुण, केशव पंत नमोकारो, सव पाव पुनः मंगलानाथ संदेश, पढ़ मन हवाई मंगलम। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिंधा मंगलम, साहु मंगलम, केवल धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिंधा लोकोत्तम, साहो लोकोत्तम, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तम। चत्वारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पुनः धम्मं शरणं प्रव्रजामि।
चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और चरणाने ही कोय जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद हो। सबको यथा योग्य वंदना सुख समर्पण।